सर मेरा सिनेरियो थोड़ा ये है कि मैं 29 साल मेरी एज है और शादीशुदा हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं और इसी ग्रुप में पिछले 1 साल से हूँ और कह लें कि जो लास्ट जो मैं जॉब कर रहा था, उसका वो घंटे बिकने वाला हिसाब यानी कह रहे हैं कोई 12-13 घंटे की वो जॉब टाइमिंग थी। तो खैर मैं ग्रुप में तो काफ़ी देर से अटैच था, आपकी वीडियोज़ और वो चीज़ें देख के काफ़ी मैं इंस्पायर था। तो मैंने उसमें फिर बीबीसी के लिए अप्लाई किया और वो एक्सेस मुझे मिल गई लास्ट 6 मंथ्स से। तो उस पे मैंने वो कोर्सेज़ वगैरह जो हैं वो चीज़ें की। तो उसके बाद फिर मैंने वो क्लाइंट हंटिंग पे ग्रुप के अंदर काम शुरू किया। लेकिन और मैंने कोई अपवर्क और फाइवर वगैरह पे भी जो है उस पे की वर्किंग थोड़ी। लेकिन मुझे ना कोई एज़ सच रिस्पॉन्स उस पे नहीं मिला। तो अभी रिसेंटली मैंने बीसीएफएफएल के लिए फीस जमा करवाई है ये अप्रैल 2021 में। तो उसमें भी मैं अब वो जो बूट कैंप वाला ग्रुप है उसमें मैं आ गया हूँ। लेकिन मुझे वहाँ भी लग रहा है कि वहाँ भी एक रश सा बना हुआ है एफएफएल का, लेकिन वो रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कमी जो है वो लग रही है। तो मेरी एक सजेशन ये थी कि जैसे आपने जो अंडर एसी या बीसी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एजेंसीज़ वगैरह अपनी बनाई हुई हैं, तो उन पे कोई इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन चीज़ें जो हैं वो हों कि वो एफएफएल वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे किसी न किसी तरीके से उनके साथ अटैच हो जाएँ, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि आपका जो एक पोर्टफोलियो है या आपका प्रीवियस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी इसमें शायद काउंट करता है, इसलिए क्लाइंट्स जो हैं वो फ्रेश को प्रेफ़र नहीं कर रहे। मैंने पिछले 3-4 माह से तो यही और मैंने एफएफएल में मैं इसीलिए आया था कि शायद एफएफएल को कोई जो है वो प्रेफ़रेंस चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वहाँ भी मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि एक्सपीरियंस चीज़ें जो है ना वो अक्सर क्लाइंट्स जो हैं जो वीए को हायर कर रहे होते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो यही कहते हैं कि भई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो वो एफएफएल में आने का मकसद जो है वो तो एक एक्सपीरियंस गेन करना ही है बेसिकली। तो जब तक एक फ्रेश का टैग लगा हुआ है तब तक मेरा ख़्याल है कि वो इस तरह से चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। अभी जो इससे पहले आपके सेशन से पहले एक सेशन चल रहा था, उसमें मेजॉरिटी लोगों का यही था कि लोग जो हैं वो फ्री हैं। इवन दिसंबर एफएफएल वाले स्टूडेंट्स भी अभी तक वो कह रहे थे कि अक्सर उनकी जो उन्होंने रेशियो बताई है कि वो फ्री हैं, यानी वो कह रहे हैं फ्रेश टाइप चीज़ें। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, देखें इसमें अम, पहली बात तो ये कि यहाँ पे बीसीएफएफएल के अंदर काफ़ी सारी प्रिविलेजेस हैं और वो प्रिविलेजेस ये हैं कि आप इनक्यूबेटर में हाफ प्राइस के ऊपर बैठ सकते हैं। आपको वहाँ पे सीनियर ट्रेनर्स आ रहे हैं, हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद क्लासेस हो रही हैं, सेशंस चल रहे हैं। अपवर्क और फाइवर सीखना जो लर्निंग वाला पोर्शन है, वो आपको बीबीसी से ही करना पड़ेगा। इसके बाद ये सीखने वाला काम जो है ना, वो वहीं पर ही होगा। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ बीसीएफएफएल के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। बाकी लोग उसका $400 पे करते हैं या $500 पे करते हैं, लेकिन बीसीएफएफएल वालों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जो कि एक बैच खत्म हो चुका है, अब दूसरा बैच स्टार्ट होगा, इसके बाद 1-2 महीने के बाद स्टार्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो इश्यू आपके साथ है, वो है माइंडसेट का प्रॉब्लम। आपका जो माइंडसेट है, वो फिट नहीं है बीसीएफएफएल के लिए, तो मैंने ऑलरेडी टीम को इन्फॉर्म कर दिया, वो आपसे टच में आ जाएँगे। वो आपको रिफंड इश्यू कर देंगे क्योंकि आप बीसीएफएफएल के लिए सूटेबल नहीं है, यानी कि हमारे जो बूट कैंप के प्रोग्राम के लिए एक्चुअली फिट नहीं है। तो वो टीम अब आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। अच्छा, बात रह गई कि बूट कैंप के एफएफएल के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही या नहीं मिल रही। देखिए, टैग इटसेल्फ एक वैल्यूएबल टैग है और टैग की मदद से जो कैपेबल लोग हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन्हें जॉइन करने का, किसी के साथ पार्टनर करने का मौका भी मिलता है, लेकिन कभी हम स्पून फीड नहीं कर सकते किसी को। मैं कभी किसी सीनियर स्टूडेंट को ये नहीं बोलूँगा कि जी इनको अपने साथ अटैच करें, मैं नहीं करूँगा। मेरा काम है इकोसिस्टम क्रिएट करना, सबको टैग्स दे देना और उनको बता देना कि ये प्रोसेस है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि आप जाइए, इनसे कनेक्ट हो जाइए, ये काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये लायबिलिटी है, हम लायबिलिटी नहीं ले सकते किसी की।
जो लाइक होगा वो खुद ही आइडेंटिफाई करेगा, उसको फॉर्मूला पता लग गया, सनी भाई ने मैग्नेट का फॉर्मूला दिया कि जाओ उसके साथ चिपक जाओ, खुद ही रास्ते निकालेगा, खुद ही इनक्यूबेटर में जाएगा, खुद ही ढूंढेगा, खुद ही किसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा किसी के साथ। पार्टनरशिप के बगैर, अच्छा जो लोग नालायक होते हैं फॉर एग्जांपल, जो नहीं कर पाते, उनका भी बड़ा आसान सॉल्यूशन है, किसी कमाने वाले के साथ चिपक जाओ जाके। अब एक शख्स कहता है जी मुझे तो फाइवर पे जॉब नहीं मिलती, तो फिर वो कौन है जिनको मिल रही है? बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा। जी मैं तो, मुझे तो मिलती ही नहीं है, मुझे तो दुनिया में कोई जॉब नहीं मिलती। अच्छा दूसरा कह रहा है सनी भाई, हाँ अभी ये क्या कह रहा है, ये लड़का अनस क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे पास तो फुर्सत नहीं है काम की। अब बंदा बोले कि भाई आप क्या हो, भाई आपको जॉबें क्यों मिल रही है, ये बंदा कह रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही। बंदे का फर्क है या प्रोसेस का फर्क है या सिस्टम का फर्क है, फिर इसका मतलब एक कह रहा है उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही, 15 घंटे पागल हो गया काम कर करके, 21 बंदे हायर कर लिए हैं। एक कह रहा है जी मुझे तो काम ही नहीं मिलता। अब फर्क आ गया ना फिर दोनों के अंदर, क्या करें फिर यहाँ पे? तो सोल्यूशन क्या है? मेरा काम है सोल्यूशन बताना। सोल्यूशन ये है कि आप जाइए किसी दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, चिपक जाएं जाके किसी को। आपको फाइन लाइनर बनना पड़ेगा। आप एक अच्छे फाइन लाइनर बन सकते हैं, शायद आप बॉटम लाइनर नहीं बन सकते। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जी आप काबिल या आप काबिल नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ दे के भेजा दुनिया में। तो आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को, उससे पैसे कमाएँ। तो आपको फाइवर पे, अपवर्क पे काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रोफाइल में मसला है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, कोई इश्यू होगा। तो चलें फिर एक बॉटम लाइनर के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। ग्रुप में बॉटम लाइनर्स भरे हुए हैं, जाएँ उनके साथ मिलें, किसी के साथ पार्टनरशिप करें। बॉटम लाइनर काम लेकर आएगा, आप फिर अच्छे फाइन लाइनर बन जाएँ। आप स्किल्स गेन कर लें। अच्छा जी मैं स्किल्स कहाँ से गेन करूँ? एफएफएल वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है इनक्यूबेटर के अंदर। 50% इनक्यूबेटर ऑफ मिल रहा है। वाजिब है इनक्यूबेटर आपके ऊपर। आप कहते हैं जी मुझे 1 काम मिल गया, 2 काम मिल गया, मैं कहता शायद आप इनक्यूबेटर ना जाएँ, कोई मसला नहीं है, आप तेज़ आदमी हैं, आप कर लेंगे। लेकिन आप अगर तेज़ नहीं हैं, तो भाई इनक्यूबेटर वाजिब है। अच्छा लगे या बुरा लगे इनक्यूबेटर जाना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। क्यों? मरकज़ है वो, मरकज़ है वो, उन लोगों का बॉटम लाइनर, फाइन लाइनर्स का मरकज़ है बेसिकली वो। वहाँ जाके बैठें, मिक्स होना शुरू हो जाएँ लोगों के साथ। वहाँ किसी के साथ चिपकने का मौका मिल जाएगा, किसी के साथ काम का मौका मिल जाएगा। अच्छा उसके साथ काम करेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा मैं ये भी मिस्टेक कर रहा था, मैं ये भी मिस्टेक कर रहा था, फाइवर में मुझे ऐसे करना चाहिए, अपवर्क में ऐसे करना चाहिए। ये बहरहाल स्ट्रेटजीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन आपके केस में खैर माइंडसेट का इश्यू है, इसमें बिल्कुल बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपफ्रंट हूँ, मैं इसी तरह हूँ, सबको पता है मैं तो ऐसे ही हूँ। मैं तो अपफ्रंट बंदे को राइट बता देता हूँ कि ये इश्यू है, आपका माइंडसेट का इश्यू है, अब आप इसको प्लीज़ फिक्स करें। कुछ महीने अभी ग्रुप में और गुज़ारें आप, ठीक है? फिर अगली बार बीसी को दोबारा नेक्स्ट बैच में अप्लाई करने की आप कोशिश कीजिएगा।